Hello everyone, let us see past perfect tense today. In this part, we are going to see sentences, then negative sentences and then questions. Now हमारे जहन में एक सवाल आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। जनरली कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुकी हो और उस एक्शन के बारे में हम पास्ट में बात कर रहे हो, उस बात को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी सब्जेक्ट फर्स्ट. Subjects are of 8 types, which is divided into 2 parts. फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बात करता है उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन. सिंगुलर में आता है आई एंड प्लूरल में आता है वी. देन कम सेकेंड पर्सन. नाउ व्हाट इज सेकेंड पर्सन? द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग. जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं उसे कहा जाता है सेकेंड पर्सन. सिंगुलर में होता है यू एंड प्लूरल में भी होता है यू. नाउ प्लूरल यू स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन and singular you stands for only one person. Then come third person. What is third person? The person to whom we are speaking about. जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन. सिंगुलर में आता है he, she, it and Sam. आप इसके जगह दूसरा कोई नाम ले सकते हो. एंड प्लूरल में आता है they. Now let us see the formula of past perfect tense. See, हमने सब्जेक्ट देख लिए. 8 तरह के सब्जेक्ट होते हैं. देन कम्स टू बी. नाउ व्हाट इज टू बी? टू बी मीन्स व्हाट? हेल्पिंग वर्ब. जो ये मेन वर्ब है, इसको जो मदद कर रहा है उसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने वाले जिसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता. अब यहाँ पे हम कौन सा टू बी का फॉर्म यूज करने वाले? पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड. हैड ये टू बी का फॉर्म यूज करते हैं. देखिए, अगर मेरा सेंटेंस मैं अगर दे से शुरू करता हूं तो मेरा सेंटेंस कैसे साउंड होगा? दे हैड गॉन टू स्कूल. अभी ये गॉन जो है ये गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. गो बेस फॉर्म, देन वेंट पास्ट फॉर्म एंड गॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. इस फॉर्म को हम V3 फॉर्म भी कहते हैं. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल फॉर दिस. फॉर एग्जांपल, I had played football, you had played football, we had played football, they had played football, he had played football, she had played football, and Sam had played football. Understood? Now, let us see negative sentence in past perfect tense. See, मैंने वही फॉर्मूला लिखा है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, बट मैंने इसमें थोड़ा बदलाव किया. क्या बदलाव किया मैंने? एग्जैक्टली आफ्टर टू बी के तुरंत बाद मैंने नॉट का इस्तेमाल किया. बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है. देखिए, अगर मेरा सेंटेंस मैं सैम ये सब्जेक्ट लेके शुरू करता हूं तो मेरा सेंटेंस कैसे साउंड होगा? सैम हैड नॉट प्लेड फुटबॉल. हैड नॉट के बजाय आप उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जो है हैडंट. सो सैम हैडंट प्लेड फुटबॉल. अंडरस्टूड? हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हैड के तुरंत बाद नॉट इस्तेमाल करना है. अगर आप चाहते हो कि हैड नॉट यूज नहीं करना चाहते तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जो है हैडंट. सो सैम हैडंट प्लेड फुटबॉल. हम कुछ सेंटेंस लेंगे, उनको सिंपल सेंटेंस लेंगे, उनको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफर करेंगे. देखिए, फॉर एग्जांपल, आई हैड प्लेड फुटबॉल. अब हमने क्या किया? ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसको उठाया और इधर लाके रख दिया. बट इसमें थोड़ा सा बदलाव किया हमने. क्या बदलाव किया? हैड के तुरंत बाद हमने नॉट इस्तेमाल कर दिया और वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया. देखिए, आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल. अंडरस्टूड? सी अनदर एग्जांपल. You had played football, you had not played football. We had played football, we had not played football. They had played football, they had not played football. He had played football, he had not played football. She had played football, she had not played football. Sam had played football, Sam had not played football. देखिए, अब हम नेगेटिव सेंटेंस ही देखेंगे बट उनका शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हम यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, I had played football, I hadn't played football. देखिए, सेंटेंस ऐसा ही उठाया, यहाँ पे ऐसे ही रख दिया, बट हमने had
नॉट की जगह हमने इस वक्त हैडंट यूज किया है। हैडंट और हैड नॉट एक ही है। हैड नॉट का हैडंट ये शॉर्ट फॉर्म है। See another example for this. You had played football, you hadn't played football. We had played football, we hadn't played football. They had played football, they hadn't played football. He had played football, he hadn't played football. She had played football, she hadn't played football. Sam had played football, Sam hadn't played football. Understood? Now, let us see some question first. हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन बनाना वाकई बहुत आसान है। देखिए, हमें क्या करना है। आई हैड प्लेड फुटबॉल, ये सेंटेंस में जो पहले दो वर्ड्स है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों की जगह एक दूसरे से बदल दो। ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, आई हैड प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे मैंने उसका क्वेश्चन बनाया, तो उसका क्वेश्चन कैसे बना, हैड आई प्लेड फुटबॉल। अंडरस्टूड? इन दोनों की जगह एक दूसरे से मैंने बदल दी और वो सेंटेंस क्वेश्चन बन गया। अंडरस्टूड? See another example. You had played football. Had you played football? We had played football. Had we played football? They had played football. Had they played football? He had played football. Had he played football? She had played football. Had she played football? Sam had played football. Had Sam played football? Understood? Thanks for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you very much.